हेलो एवरीवन। इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग गंगा, ब्रह्मपुत्र और यमुना रिवर सिस्टम को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम गंगा रिवर सिस्टम को चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। यहाँ पे आप लोगों को 4 प्लेसेस दिख रहा है। फर्स्ट है यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ एंड बद्रीनाथ। हमने अपने नॉर्थर्न माउंटेन में एक प्लेस पढ़ा था जो हमने हिमालय में पढ़ रहे थे, बंदरपुछ। बंदर ये बंदरपुर जो है, यहीं से ये यमुनोत्री प्लेस आता है। सेकंड है गंगोत्री, यहाँ का प्लेस का नाम है गोमुख। ठीक है, गोमुख। थर्ड वन है केदारनाथ एंड फोर्थ है बद्रीनाथ। देखिए यहाँ पे एक कुछ ग्लेशियर्स है। इस बंदरपुर में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है यमुनोत्री ग्लेशियर। इस गोमुख में एक ग्लेशियर है जिसका नाम है गंगोत्री। इस केदारनाथ के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है चोराबारी। एंड इस बद्रीनाथ के पास एक ग्लेशियर है जिसका नाम है सतोपंत ग्ले। ओके, तो अपने 4 ग्लेशियर का नाम आपने देख लिया। पहला है यमुनोत्री ग्लेशियर, सेकंड है गंगोत्री ग्लेशियर, थर्ड है चोराबारी ग्लेशियर एंड फोर्थ है सतोपंत ग्लेशियर। अब इन ग्लेशियर से कुछ रिवर की ओरिजिन होती है। जैसे इस यमुनोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकलता है जिसका नाम है यमुना रिवर। ठीक है, इस गंगोत्री से एक रिवर निकलती है जिसका नाम है भागीरथी रिवर। इस केदारनाथ से आप देख सकते हैं कौन सा रिवर निकल रहा है, मंदाकिनी। और देखिए इस बद्रीनाथ से आपको अलकनंदा रिवर निकलते हुए दिखेगी। ओके, अब आप लोग एक चीज़ को समझिए, भारत में जहाँ पर भी 2 रिवर मर्ज करती है उसको जनरली हम लोग प्रयाग कहते हैं। और ख़ास करके ये नॉर्थर्न प्लेसेस में हम लोग प्रयाग कहते हैं। जैसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, ठीक है, इन सभी प्लेसेस में हम लोग प्रयाग कहते हैं। तो जहाँ जहाँ 2 रिवर मर्ज कर रही है वहाँ वहाँ एक प्रयाग आपको मिलेगा। जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हम लोग देखिए, एक आप लोग सबसे पहले एक इंपॉर्टेंट रिवर को पकड़िए। ये रिवर को आप लोग पकड़िए जिसका नाम है अलकनंदा। ठीक है, ये जो ब्लू लाइन से आपको दिख रहा है। अब आप देखिए यहाँ से एक रिवर आ रही है जिसका नाम है धौली गंगा। ठीक है, आपको दिख रही है धौली गंगा। तो धौली गंगा और अलकनंदा मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। धौली गंगा प्लस जब अलकनंदा मर्ज कर रही है तो बन रही है विष्णु प्रयाग। ये पहला चीज़ हुआ। सेकंड आप देखिए, यहाँ पे आपको एक रिवर दिखेगी जिसका नाम है नंदाकिनी रिवर। मैं लिख रहा हूँ नंदाकिनी, नंदाकिनी। ठीक है, तो नंदाकिनी रिवर देखिए यहाँ आपको दिख रहा है, नंदा येलो कलर से जो दिख रहा है, ये नंदाकिनी रिवर जब अलकनंदा से, ये नंदाकिनी रिवर जब अलकनंदा से मर्ज कर रही है तो क्या बन रही है, नंद प्रयाग। आसानी आपको याद करने में होगा, नंद प्रयाग एंड नंदाकिनी। अब थर्ड वन देखिए, आपको दिख रहा होगा पिंडार रिवर। यह पिंडार रिवर जब इस अलकनंदा से मिल रही है, जब ये पिंडार रिवर जब अलकनंदा से मर्ज करेगी तो बनेगी कर्ण प्रयाग। तो हमने अभी तक 3 प्रयाग देख लिया है। क्या क्या देखा, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग एंड कर्ण प्रयाग। एंड फोर्थ वन देखिए, जो मैंने आपको बताया कि केदारनाथ, केदारनाथ के कहाँ से, देखिए चोराबारी, चोराबारी से कौन सी रिवर निकल रही है, मंदाकिनी। और ये जब मंदाकिनी जब ये आपका अलकनंदा से मर्ज कर रही है, मैं यहाँ फिर लिख रहा हूँ मंदाकिनी जब आपका अलकनंदा से मर्ज करेगी तो आपका क्या बन जाएगी, रुद्रप्रयाग। एंड एट लास्टली आप देखिए, ये जो गंगोत्री से, गोमुख के गंगोत्री ग्लेशियर से एक रिवर निकल रही है जिसको हमने क्या कहा था अभी, भागीरथी। और ये भागीरथी जब अलकनंदा से मर्ज करेगी, जब ये भागीरथी अलकनंदा से मर्ज करेगी तो आपका बनेगा देवप्रयाग। इसका मतलब आप अभी तक देखिए हमने कितना रिवर देखा। इस यमुना को भी छोड़ दीजिए क्योंकि यमुना हमने अभी तक नहीं देखा है, लेकिन इसके अलावा हमने भागीरथी देखा, मंदाकिनी देखा। मैं आपको दिखा रहा हूँ, एक सेकेंड, ठीक है। देखिए हमने अभी भागीरथी देखा, हमने मंदाकिनी देखा, हमने अलकनंदा देखा, 3 इधर हुआ। एंड फोर्थ देखिए धौली गंगा, आपका एक इधर नंदाकिनी, एक पिंडार रिवर। मीन्स हम लोगों ने टोटल 6 रिवर्स देखे, 6 रिवर्स देखे। और ये 6 रिवर मिलके आप देख सकते हैं क्या बन रहा है, गंगा रिवर। आप इस चीज़ को समझ गए कि ये गंगा रिवर टोटली 6 रिवर के मीन्स वाटर को कलेक्ट करके बनती है, पहला चीज़। और ये 6 रिवर जो है टोटल 5 प्रयाग बना रही है। आप देखिए यहाँ पे पहला है विष्णु प्रयाग, सेकंड है नंद प्रयाग, थर्ड है कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। आप समझ गए। ये देखिए इसका नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट है। अगर आप लोग को देखना है तो कभी क्वेश्चन आए तो आप लोग आराम से कर सकते हैं। सबसे नॉर्थ में है विष्णु प्रयाग, फिर नंद प्रयाग, फिर कर्ण प्रयाग, फिर रुद्र प्रयाग, फिर देव प्रयाग। इतना हो गया। अब देखिए ये आपको गंगा रिवर यहाँ पे दिख रही है, इधर गंगा रिवर और इधर यमुना रिवर। जब ये गंगा रिवर यहाँ पे देखिए
जब ये गंगा रिवर इधर से आएगी और यमुना रिवर मर्ज करेगी तो उस प्लेस को हम लोग कहते हैं प्रयाग। ठीक है, ये जो है इलाहाबाद, यूपी के इलाहाबाद में आती है। आप समझ गए इस चीज़ को अभी तक कि हमने क्या क्या देखा? हमने टोटल 6 रिवर्स देखे और ये 6 रिवर्स मिला के 5 प्रयाग बना रहे हैं। ठीक है, और ये 6 रिवर को मिला के आपका गंगा रिवर का उत्पत्ति हो रहा है। और ये गंगा और यमुना जहाँ पे मर्ज कर रही है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? प्रयागराज। चलिए, इतना आप लोगों ने समझ लिया। अब हम लोग गंगा रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को देखते हैं। ये आपको दिख रहा है। सबसे पहले आप देखिए कि गंगा रिवर का मेन फ्लो लाइन क्या है। तो ये देखिए, ये जो है, ये आपको जो मैं अभी रेड से कर रहा हूँ थोड़ा बड़ा, ठीक है, ये जो है ये क्या है? गंगा रिवर का मेन फ्लो लाइन। ठीक है, अब आप देखिए कि इस मेन फ्लो लाइन में कौन कौन सी रिवर्स आ रही है। तो सबसे पहला रिवर है, आप याद कीजिए, मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ लिखा हुआ नहीं है। एक रिवर आती है जिसका नाम है रामगंगा, इस जगह पे। ठीक है, मैं हरा लाइन से आपको दिखा रहा हूँ। ठीक है, ये है रामगंगा। तो पहला जो रिवर मैंने बताया रामगंगा, जो कि उत्तराखंड से आती है और आके ये गंगा रिवर में मर्ज करती है। सेकेंड देखिए गोमती है, थर्ड है घाघरा एंड फोर्थ है गंडक। तो हमने क्या क्या देखा? हमने टोटल 3 देख लिया है। यदि मैं इसे गंगा रिवर बना दूँ, ठीक है, तो सबसे पहले क्या आया? आपका रामगंगा, फिर आया गोमती, फिर आया घाघरा और फिर आया गंडक। आप समझ गए? मीन्स ट्रिपल जी। आप इस चीज़ को ध्यान दीजिए, आप आराम से याद रख सकते हैं। गोमती, घाघरा एंड गंडक। देखिए गंडक क्यों आप इस चीज़ को याद रख सकते हैं, गंडक लास्ट में है क्योंकि गंडक के बाद आता है आपका बूढ़ी गंडक। ठीक है, तो गंडक बूढ़ी गंडक एक साथ होगा, इधर गोमती, इधर घाघरा, इधर रामगंगा। ठीक है, इतना आप समझ गए। तो हमने अभी तक इतना देखा। अब देखिए कुछ आप लोग इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज को देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहला आप लोग देखिए, एक सेकेंड। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, एक गोमती मैंने बताया आपको। इस गोमती रिवर का एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसका नाम है साई रिवर। ठीक है, साई रिवर आप समझ गए। सेकंड आप देखिए, गोमती के बाद मैंने आपको बताया घाघरा। घाघरा बताया ना, घाघरा के बाद मैंने गंडक बताया। तो घाघरा का इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है जिसको हम लोग कहते हैं काली गंगा। किसका मैं लिख रहा हूँ? घाघरा का। ठीक है, घाघरा का इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, मैंने पहला बताया आपको काली गंगा। देखिए ये काली गंगा है, इसी को हम लोग शारदा भी कहते हैं, शारदा रिवर। हम लोग इसी को हम लोग सरयू रिवर भी कहते हैं। तो यदि आपको पूछा जाए कि घाघरा रिवर का क्या क्या ट्रिब्यूटरी है, तो आप आराम से याद कर लीजिए, काली गंगा, शारदा एंड सरयू। इतना याद हो गया। इसके अलावा एक और ट्रिब्यूटरी है, एक और ट्रिब्यूटरी है, एक सेकेंड, जिसका नाम है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सेकेंड नंबर। ठीक है, इसका नाम है राप्ती रिवर। राप्ती रिवर, इतना आप समझ गए। तो हमने अभी तक देख लिया कि एक तो देख लीजिए ये सभी जो है इंडिया की ट्रिब्यूटरीज हैं इस घाघरा रिवर की। क्या क्या मैंने बताया? काली गंगा, मैंने बताया शारदा, सरयू और राप्ती रिवर। इसके अलावा इस घाघरा रिवर में और 3 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आती हैं, मैं उनका नाम लिख रहा हूँ। ठीक है, ये तीनों ट्रिब्यूटरी आपका नेपाल से आती है, नेपाल की रिवर से। इसका नाम है सेती, तिला एंड बेरी। ठीक है, सेती, तिला, बेरी, काली गंगा, शारदा, सरयू एंड राप्ती रिवर। आप इस चीज़ को समझ गए। मैं आगे आ रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद हम लोग आएंगे, देखिए मैंने आपको गोमती बता दिया, इसका एक ट्रिब्यूटरी बताया जिसका नाम मैंने बताया साई रिवर। ठीक है, इसके अलावा इस घाघरा में देखिए ये जो है, ये जो है, ये जो आपको दिख रहा है, मैं जहाँ दिखा रहा हूँ, यही आपका काली गंगा है, काली गंगा है। और आपका इस साइड से, ठीक है, इस साइड से आपका राप्ती आती है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपको दिखेगा गंडक। इस गंडक रिवर की 2 ट्रिब्यूटरी आप लोग याद कर लीजिए। देखिए मैं यहाँ पे गंडक लिख रहा हूँ। गंडक रिवर की 2 ट्रिब्यूटरी है, पहला आप याद रख लीजिए गंडकी रिवर, गंडकी, एंड सेकेंड वन इज त्रिशूल रिवर, त्रिशूल रिवर। ये सभी जनरली एग्जाम्स में आ जाती है कि साई रिवर किसका ट्रिब्यूटरी है। ठीक है, तो आप लोग आराम से इसको कर सकते हैं, किसका ट्रिब्यूटरी है? गोमती का है। यदि आपको पूछा जाए शारदा सरयू किसका ट्रिब्यूटरी है, तो आप लोग आराम से कह सकते हैं घाघरा का है। अगर पूछ दिया जाए कि त्रिशूल किसका है, तो आराम से आप बता सकते हैं कि किसका है? गंडकी का है या गंडक रिवर का है। इतना आप समझ गए। देखिए इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिवर आती है,
मैंने आपको बताया बूढ़ी गंडक, ठीक है। और ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ये जो कोसी रिवर आपको दिख रहा है इससे पहले जो है ये बूढ़ी गंडक रिवर आता है, ठीक है। ये बूढ़ी गंडक आप लोग समझ गए। इसके बाद आप लोग आ जाइए कोसी रिवर पे। कोसी रिवर को आप लोग पता है कि सोरो ऑफ बिहार भी कहते हैं, बिहार का सोरो है, मीन्स हमेशा फ्लड आते रहता है जिसके कारण इसको कहते हैं। अब देखिए कोसी रिवर्स के कुछ ट्रिब्यूटरीज हैं, कोसी रिवर के कुछ ट्रिब्यूटरी है, आप लोग नाम लिखिए। कोसी रिवर के कुछ ट्रिब्यूटरीज है, एक तो है सन कोसी, सन कोसी, सेकेंड वन इज अरुण रिवर एंड थर्ड वन इज टेमोर। ये तीनों रिवर आपके नेपाल के प्लेसेस से आते। तो नेपाल में हम लोगों ने किसके ट्रिब्यूटरी पढ़े थी, को याद है? तेली, सीती एंड सेती एंड भेरी, ठीक है। ये किसका था? ये घाघरा का था, ठीक है। हमने गोमती के एक ट्रिब्यूटरी पढ़ा, इसका नाम हमने बताया साई रिवर, ठीक है। इसके अलावा इस घाघरा का 3 ट्रिब्यूटरी हमने अभी पढ़ा है ना, इंपॉर्टेंट है, जिसको मैंने बताया। एक तो है काली गंगा, ठीक है, इसी को मैंने शारदा भी बताया, इसी को मैंने सरयू भी बताया। तो आप लोग इतना समझ गए होंगे। इसके बाद देखिए कोसी आया, और कोसी के बाद एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है इस रिवर का, तो यहाँ नहीं दिया है एक्चुअली। ये आपने सुना होगा वेस्ट बंगाल का दार्जिलिंग, तो वेस्ट बंगाल के दार्जिलिंग पे एक रिवर आती है, इधर आएगी थोड़ा, ठीक है। उस रिवर का नाम है, आप लोग लिख लीजिए, महानंदा, ठीक है। क्या मैंने बताया? महानंदा, महानंदा, ओके। कहाँ से आ रही है? दार्जिलिंग से। कहाँ के? ये वेस्ट बंगाल। तो देखिए यदि कोई रिवर, जैसे मैंने इस रिवर की बात की, ये जो है गंगा का ये है, ठीक है। अब आप देखिए ये सभी क्या है, इधर से जो भी रिवर आएगी ये सभी इसका लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी होगी, ठीक है। क्योंकि ये देखिए इसका लेफ्ट साइड से, आप एज ए पर्सन अगर आप इस साइड जा रहे हैं, ओके, तो ये क्या हुआ? ये लेफ्ट हैंड हुआ, और इधर जो भी रिवर आएगी वो होगी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। तो हमने लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी को टोटल पढ़ लिया अभी, जितने भी इंपॉर्टेंट हैं। जैसे एक हमने पढ़ा रामगंगा, दूसरा हमने पढ़ा गोमती, इसमें एक पढ़ा साई रिवर, हमने पढ़ा घाघरा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? एक तो पढ़ा, ठीक है, घाघरा, जिसमें हमने क्या पढ़ा? क्या उसको बोलते हैं हम लोग? काली गंगा। इसी को हमने शारदा कहा, इसी को हमने सरयू कहा। इसके अलावा हमने राप्ती रिवर पढ़ा, और तीसरा हमने पढ़ा तेली, सीता भेरी, सेती भेरी, ठीक है। इसके बाद हमने देखिए ये क्या है? ये आपका गंडक है। गंडक में हमने 2 पढ़ा, एक तो गंडकी रिवर और दूसरा हमने त्रिशूल गंगा या त्रिशूल रिवर, ये टोटल नेपाल से भी आ रही है। इसके बाद हमने देखिए बूढ़ी गंडक पढ़ा। बूढ़ी गंडक जो है वो आप देखिएगा तो एक प्लेस इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है, आप मुजफ्फरपुर नाम सुने होंगे, बिहार का, ठीक है। ये मुजफ्फरपुर सिटी से होते हुए आसपास से गुजरती है। उसी तरह अगर एक इंपॉर्टेंट सिटी है जो राप्ती रिवर, मैंने आपको बताया, ये राप्ती रिवर, ये गोरखपुर, अपने यूपी का सुना है, गोरखपुर के आसपास से ये मतलब गुजरती है, आप समझ गए। इसके बाद मैंने आपको कोसी रिवर बताया, कोसी के 3 ट्रिब्यूटरी, सन कोसी, अरुण एंड तेमोर, मैंने आपको बताया। फिर मैंने आपको बताया कोसी के बाद देखिए सप्त कोसी भी आता है, आप इसको भी लिख सकते हैं, कोसी सप्त कोसी, उसको एक ही कहा जाता है, सौरभ बिहार कहा जाता है। फिर मैंने आपको बताया दार्जिलिंग से क्या? महानंदा रिवर, वेस्ट वेस्ट बंगाल, ठीक है। अब जो है हम लोग राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज को पढ़ने वाले हैं। तो देखिए ये आपको सबसे पहला राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और सबसे इंपॉर्टेंट राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है, जिसका नाम है यमुना रिवर। आपको याद है मैंने क्या बताया था कि जब गंगा रिवर और यमुना रिवर जहाँ मिलती है इलाहाबाद में, उसको हम लोग प्रयागराज बोले थे ना। तो देखिए यमुना रिवर ये निकल रही है। देखिए ये इस किनारे के कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज आप देख सकते हैं। यहाँ क्या लिखा हुआ है? न्यू दिल्ली किसके किनारे है? यमुना रिवर के। ये आगरा किसके किनारा है? तो ये इसी के किनारे है। आप देख सकते हैं कानपुर भी इधर लिखा हुआ है। इस तरह से आप लोग कुछ कुछ चीज़ें देख सकते हो। और देखिए इलाहाबाद में आके मर्ज कर जा रही है गंगा रिवर से, ठीक है। इस प्लेस को हमने कहा प्रयागराज। तो अब हम लोग यमुना रिवर को पढ़ते हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, ठीक है। ये फिगर आपको दिख रहा है, देखिए ये जो है यमुना रिवर का मेन फ्लो लाइन है, मेन फ्लो लाइन आपको दिख गया। और ये देखिए यहाँ पे इलाहाबाद है, ठीक है। ये आपको मैंने न्यू दिल्ली बताया, और ये मैंने आपको आगरा बताया था। इसके कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है। एक तो है देखिए पहला चंबल रिवर, सेकेंड है सिंध रिवर, थर्ड है बेतवा रिवर, एंड फोर्थ वन केन रिवर, ठीक है। तो आपको अगर इसको याद रखना है
तो मैं हमेशा बताता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि CS, ठीक है, C फॉर चंबल, S फॉर सिंध और K फॉर केन। और इससे पहले एक आप याद रख लीजिए बी फॉर बेतुआ। तो आप कम से कम आराम से 3 रिवर याद कर सकते हैं। आप इसको याद रखना है कि केन से पहले बेतुआ आता है। ये टोटल में आपको अरेंजमेंट वाइज बता रहा हूँ, आपको साफ दिख रहा है कि सबसे पहले जो अगर वेस्ट टू ईस्ट जाइएगा तो आपको चंबल दिखेगा, सिंध दिखेगा, बेतुआ दिखेगा, केन दिखेगा। अब देखिए चंबल रिवर आप लोग को यहाँ दिख रहा है। अब चंबल रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज आप लोग देख लीजिए। सबसे पहले आप लोग को दिख रहा होगा एक है बनास रिवर। ये देखिए बनास रिवर इसका लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। उसके बाद आपको एक देखिए, एक आपको यहाँ दिख रहा होगा काली सिंध, ठीक है, काली सिंध दिख रहा है ना। ये देखिए आपको चंबल रिवर का मेन फ्लो लाइन है, मैं जहाँ चला रहा हूँ जो ग्रीन कलर से मैं जो बता, ठीक है। ये क्या है, ये चंबल रिवर का मेन फ्लो लाइन जो कि आके आपको ये देखिए भिंड के आसपास से यमुना रिवर में मर्ज कर जा रही है। तो पहला हमने ट्रिब्यूटरी देखा जिसको मैंने क्या बताया, बनास रिवर। देखिए इस बनास रिवर से पहले एक और रिवर है, ठीक है, आप लोग उसको भी नोट कर सकते हैं। इस रिवर का इंपॉर्टेंट रिवर है, इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। ये जो काली सिंध है ना, आपको दिख रहा है ये यहाँ पर काली सिंध रिवर, ठीक है। इस काली सिंध से ये बीच में, मतलब काली सिंध के बाद जो है ये इससे मर्ज करती है। इस रिवर का नाम है मेज रिवर, ठीक है, मेज रिवर, आप समझ गए। अब देखिए थर्ड वन मैंने आपको बताया काली सिंध। ये देखिए इस काली सिंध से पहले और एक इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि इसका ट्रिब्यूटरी है। इस रिवर का नाम है सिपरा रिवर, सिपरा रिवर। जितने भी इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज है मैं आपको बता दे रहा हूँ। इसके अलावा एग्जाम में कुछ नहीं पूछा जाएगा। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यही पूछा जा सकता है कि सिपरा रिवर किसकी ट्रिब्यूटरी है, आप आराम से कर सकते हैं चंबल रिवर की। आपको ईस्ट टू वेस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, अगर आप UPSC या किसी PSC के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ओके, तो पूछा जा सकता है। SSC में भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। तो आप आराम से देख सकते हैं कि सिपरा, आपको सिपरा दिखा, फिर आपको काली सिंध दिखा, दिखा कि नहीं दिखा। काली सिंध के बाद आप देखिए एक रिवर आपको दिख रहा है जिसको मैंने बताया पार्वती रिवर, ठीक है। और पार्वती के बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है जिसको नाम है कूना रिवर, कूना। इसके अलावा इसके बहुत सारे ट्रिब्यूटरीज है लेकिन वो आपको याद नहीं रखना है, आपको मेन यही याद रखना है। और इसमें देखिए ये बनास और मेज जो है ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है, और बाकी जो है सिपरा मैंने बताया, काली सिंध बताया, मैंने आपको पार्वती बताया, और एक बताया कूनो, ठीक है, या कूना आप लोग, ये सभी इसके राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, सिंध बताया, मैंने आपको बेतवा बताया, मैंने आपको केन बताया। ये जो है हमने यमुना रिवर सिस्टम कंप्लीट कर चुके हैं, हमने यमुना रिवर सिस्टम कंप्लीट कर दिया। अभी हम आते हैं जो हम लोग गंगा रिवर सिस्टम में थे। उससे पहले आप देखिए क्या आपको थोड़ा सा ये समझ में आ रहा है। इस फिगर को आप देख सकते हैं, या न्यू दिल्ली दिख रहा है, आगरा दिख रहा है, ये यमुना रिवर दिख रहा है, चंबल दिख रहा है, बेतवा दिख रहा है, ठीक है। अब बताइए ये चंबल दिख रहा है, बेतवा दिख रहा है, इसके बीच आपको क्या मिलेगा, सिंध मिलेगा, बेतवा मिलेगा, फिर आपको केन मिलेगा। अब इस चीज़ को समझ गए। अब देखिए इधर इलाहाबाद दिख गया, फिर वाराणसी दिखा आपको, इधर देखिए तो गंगा दिखा, घाघरा दिखा, गंडक दिखा, इससे पहले राम गंगा है, और फिर गोमती भी है आपका, समझ रहे हैं ना। यहाँ आपको कोसी दिख रहा है, सप्तकोसी, और जो है इधर जो है आपका एक मैंने क्या बताया था, महानंदा। आप समझ गए। आगे हम लोग जितने भी इसके राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है उनको देखते हैं। एक राइट बैंक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, अपना नाम बताइए, आराम से आपको दिख रहा होगा, नाम है सोन रिवर, ठीक है। देखिए इस सोन रिवर का 2 इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, वो भी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी। आप इधर देखिए आपको दिख रहा है, ये रिवर है, इसका नाम है रिहांद, रिहांद रिवर, ठीक है। एंड सेकेंड वन इज साउथ कोयल, साउथ कोयल रिवर। चलिए ये आप समझ गए। साउथ कोयल रिवर पहला मैंने बताया, और मैंने आपको बताया सोन रिवर। देखिए साउथ कोयल के बारे में आपको कुछ देर में बताने वाला हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए। क्यों वेट करवा रहा हूँ आप इसको समझिए। इसके बाद एक रिवर है जिसको हम लोग कहते हैं पुनपुन रिवर, ठीक है। ये जो सोन रिवर है ये आप समझ लीजिए कि लगभग आपका पटना से पहले, ये आपको पटना दिख रहा है, ये पटना से पहले है, ये छपरा, छपरा रीजन आपने सुना होगा, तो ये छपरा के पास जाके ये मर्ज करती है इस गंगा रिवर सिस्टम। और इसके बाद मैंने आपको एक रिवर बताया, ठीक है, ये जो आपको पटना है इसके बाद, ठीक है, और ये कोसी से पहले, इसका नाम है पुनपुन रिवर, पुन रिवर, ठीक है। तो अभी तक मैंने जितना आपको बताया ना, तब जो है ये जो गंगा रिवर है इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है, आप समझ गए। एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी है। अब डिस्ट्रीब्यूटरी का मतलब समझ रहे हैं। देखिए ट्रिब्यूटरी है ये, अगर किसी रिवर का मेन फ्लो लाइन है, यदि इसमें सभी रिवर के वाटर फ्लो जो है
वो इसका माउथ आ रहा है, माउथ मीन्स इसमें ये डिस्चार्ज हो रही है, ठीक, इसमें मर्ज कर जा रही है, तो वो क्या कहलाती, वे ट्रिब्यूटरीज कहलाती। और वहीं पर यदि इस रिवर से अगर कोई एक ऐसा रिवर है जो कि निकल गया हो, इसका वो फ्लो लाइन जो है वो बाहर निकल रही हो, कट कर गई हो, उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटरी कहते हैं। आप इस चीज़ को समझ गए। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटरी है, जिस कहते हैं हम लोग हुगली रिवर। कोलकाता में आती है ये रिवर, कहाँ पे आती है, वेस्ट बंगाल के कोलकाता में आपको ये रिवर आपको देखने को मिले। अब देखिए मैं इस रिवर को बहुत ही बढ़िया से आप लोगों को बताने वाला हूँ, टोटल कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाला हूँ कि हुगली रिवर का पूरा सिस्टम क्या है, ठीक है। तो पहला जो मैंने बताया कि आप एक चीज़ को देखिए इस फिगर में, ठीक है। पहला मैंने आपको बताया, देखिए हुगली रिवर, और इससे एक इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है दामोदर रिवर, ठीक है। ये दामोदर रिवर छोटा नागपुर प्लेटू, छोटा नागपुर प्लेटू से निकलती है। ये छोटा नागपुर प्लेटू कहाँ पे आती है, आपको पता होगा, झारखंड से, ठीक है। तो झारखंड में ये छोटा नागपुर प्लेटू है, ठीक है। अब अगर आप इस दामोदर रिवर को देखिएगा ना, अब पहला देखिए, इस दामोदर के अलावा एक और एक बहुत इंपॉर्टेंट रिवर है, ठीक है। उस रिवर का नाम है, वो भी झारखंड से ही आपका ओरिजिन होती है, रिवर का नाम है मयूराक्षी रिवर। क्या मैंने बताया, मयूराक्षी रिवर, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, एक सेकेंड, MAYRAKSHI, मयूराक्षी, ठीक है। तो मैंने अभी तक दो ट्रिब्यूटरी आपको बताया, पहला तो मयूराक्षी बताया, और दूसरा जो मैंने बताया आपको वो बताया दामोदर रिवर। ये दोनों जो है किसकी मैंने ट्रिब्यूटरी बताया, हुगली रिवर की। और हुगली क्या है, खुद जो है एक गंगा का डिस्ट्रीब्यूटरी है। आप इस चीज़ को समझ गए। अब थोड़ा सा हम लोग इस मयूराक्षी रिवर और इस दामोदर रिवर के बारे में समझते हैं। देखिए ये मयूराक्षी रिवर को सबसे पहले हम लोग समझ रहे हैं। देखिए जो मयूराक्षी रिवर है, इसका सोर्स जो है वो देवघर से है, देवघर से, ठीक है। आपको यदि नहीं पता है देवघर, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा रहा हूँ, आप लोग देखिएगा, थोड़ा सा वेट कीजिए, ठीक है। ये है झारखंड, और झारखंड में आपको यहाँ देवघर दिख रहा है, ठीक है। ये देवघर और दुमका का रीजन जो आपको दिख रहा है, इस देवघर और दुमका के रीजन के आसपास से जो ये मयूराक्षी रिवर निकलती है, उस प्लेस का नाम है त्रिकुट हिल, त्रिकुट हिल, ठीक है। और ये इस त्रिकुट हिल से अगर आपको एक इंपॉर्टेंट डैम पूछा जाए, तो देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट डैम है जिसका नाम है मैसेंजोर, मैसेंजोर डैम, ठीक है। ये इसी देवघर में पड़ता है, देवघर के पास ये मैसेंजोर डैम है, इसी का रिवर को ये कलेक्ट करती है, ठीक है। और इस मैसेंजर डैम से आगे आते हुए मिहिरलाल तिलपाड़ा, मिहिरलाल तिलपाड़ा बैरेज में ये जाती है, और इससे आगे बढ़ती है, और इस तरह धीरे धीरे करके हुए ये कहाँ जाती है, ये हुगली रिवर जो मैंने बताया ना अभी, हुगली रिवर में जाके मर्ज कर जाती है। आप समझ गए इसको कि नहीं समझे, चलिए ये चीज़ को आप समझ गए होंगे। अब सेकंड हम लोग आ रहे हैं, जो मैंने आपको बताया दामोदर रिवर, ठीक है। तो देखिए दामोदर रिवर क्या है, झारखंड का दो इंपॉर्टेंट बहुत डैम है। फर्स्ट डैम आपको है, उसका नाम है कोनार डैम, क्या मैंने बताया, कोनार डैम। एंड सेकेंड वन इज तेनूघाट डैम, तेनूघाट डैम। ये कोनार डैम और तेनूघाट डैम से जो है वाटर कलेक्ट करते हुए ये जो दामोदर रिवर सिस्टम है छोटा नागपुर प्लेटू में इसका स्टार्ट होता है। और इसके बाद ये पंचेत डैम, एक इम्पॉर्टेंट डैम है, पंचेत डैम में जाती है। और पंचेत डैम होते हुए अभी तो मैं अभी कहाँ पे, मैं अभी झारखंड में हूँ, ठीक है। ये पंचेत डैम होते हुए ये जो है आपका बर्धमान, दुर्गापुर बैरेज, बर्धमान में एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है दुर्गापुर बैरेज, ठीक है। वहाँ से होते हुए ये मान लीजिए हुगली रिवर है, ठीक है। तो हुगली रिवर में जाके मर्ज कर जाती है। आप इस चीज़ को समझ गए। अब आप समझिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डैम है, उस डैम का नाम है तिलैया डैम, तिलैया डैम, ठीक है। इस तिलैया डैम से एक रिवर का ओरिजिन होता है, उस रिवर को हम लोग कहते हैं बराकर रिवर। क्या कहते हैं, बराकर रिवर, ठीक है। ये बराकर रिवर जो है ये आके इसी रिवर पे, आप समझ रहे हैं ना, ये जो पंचेत डैम है, ये मैंने क्या बताया यहाँ पे मैंने बताया ये है पंचेत, ठीक है। तो पंचेत डैम के बाद ये जाके मर्ज करती है, ठीक है। उस डैम का नाम है आपको यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। उससे पहले एक डैम आता है जिसको कहते हैं मैथन डैम, मैथन, ठीक है। इसके अगर आप लोग को बेटर अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं थोड़ा सा एक फिगर ला रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोग उससे इसको रिलेट कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा है, देखिए सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, यहाँ तिलैया डैम बताया, इस तिलैया डैम से बराकर रिवर का ओरिजिन हो रहा है, जो कि यहाँ मैथन डैम है।
और मैथन डैम के बाद ये जाके इस दामोदर रिवर में मर्ज कर जा रही है। इधर से मैंने बताया कोनार और तेनू घाट, और ये कोनार तेनू घाट जो है आपको क्या बताया, दामोदर रिवर मैंने बताया, ठीक है। इसके बाद पंचेत डैम बताया मैंने आप लोगों को, और फिर जो है ये बर्धमान के पास आप देखिएगा तो आपको मिलेगा एक दुर्गापुर बैरेज। इस दुर्गापुर बैरेज से होते हुए आप देखिए ये जो है इसका मेन फ्लो आप इधर देखिए, ये हुगली रिवर में जाके मर्ज कर जाती है। यहाँ से जो है इसका वाटर लाइन का एक डिवीजन होता है। इस डिवीजन जो इसके बाद जो रिवर बनता है, इस रिवर को कहा जाता है मुंडेश्वरी रिवर, समझ गए। इस मुंडेश्वरी रिवर में दो रिवर की जो पानी है, दो रिवर का वाटर है वो आगे मर्ज करती है। पहला है द्वारकेश्वर और दूसरा है सिलवाटी रिवर, आप समझ गए। और उसके बाद ये आते हुए जाके ये हुगली रिवर में मर्ज कर जाती है। एंड थर्ड वन आप देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको दिख रहा है एक रिवर जिसका नाम है कांगसा बाटी, ठीक है। इस कांगसा बाटी जो है एक डैम है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजर्वायर है कांगसा बाटी रिजर्वायर। इसी को हम लोग मुकुट मणिपुर डैम भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो है ये रिवर ओरिजिन होती है, जो मैंने कांगसा बाटी बताया। और इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट रिवर है, देखिए यहाँ थोड़ा स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, इसका नाम है केलीघाई, KELE, केलीघाई रिवर, ठीक है। ये केलीघाई रिवर आती है और दोनों जब मर्ज कर जाती है तो क्या बन जाएगी, देखिए हल्दी रिवर, समझ गए। और ये हल्दी रिवर आके इस दामोदर रिवर में, सॉरी इस हुगली रिवर में जाके मर्ज कर जाती है। तो आप लोगों को दामोदर रिवर को पूरी अच्छी से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। और मयूराक्षी रिवर मैंने बताया, ये दोनों रिवर जो है मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। एक तो मैंने बताया आप लोगों को दामोदर रिवर एंड सेकेंड वन मैंने आपको बताया मयूराक्षी रिवर। ये दोनों रिवर जो है ये किस में मर्ज कर रही है, हुगली रिवर में। और ये जो दामोदर रिवर जहाँ पे मर्ज करती है, ठीक है, वहाँ पे एक डैम है, डैम नहीं मैं पोर्ट बोल सकता हूँ, उस पोर्ट का क्या नाम है, हल्दिया पोर्ट, हल्दिया, ये आप समझ गए। और इसके अलावा ये जो गंगा रिवर है, ये गंगा रिवर से जहाँ से ये डिस्ट्रीब्यूटरी हो रही है, आप समझ रहे हैं, उस प्लेस को कहते हैं मुर्शिदाबाद। आप इस चीज़ को समझ गए। इसके अलावा आप देखिए ये जो मैंने आपको बताया झारखंड, ठीक है, झारखंड के दोनों रिवर मैंने बताया आपको, एक तो दामोदर रिवर, एक मयूराक्षी रिवर। इसके अलावा झारखंड में बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं, मैं थोड़ा सा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। उससे पहले आप देखिए एक ऊपर में अजय रिवर दिख रहा है, ठीक है, ये भी जो है ये हुगली में आके मर्ज करती है। इस अजय रिवर के बारे में अगर बताया जाए तो देखिए ये जो है बिहार के जमुई से निकलती है, बिहार के जमुई से निकलती है। और बहुत कोई कहा भी जाता है कि इसका ओरिजिन जो है, आप ओरिजिन कहिए, ये इसका मेन जो रीजन है वो आपको देवघर, मैंने जो आपको बताया था, देवघर से ये झारखंड के नियर से ये गुजरती है। और ये देखिए ये देवघर से निकलते हुए आप समझिए वेस्ट बंगाल के चितरंजन, आपने सुना है चितरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, तो चितरंजन के पास से ये निकलेगी, ठीक है। और उसके बाद ये, क्योंकि देखिए अभी वेस्ट बंगाल इंटर कर चुकी है, ठीक है, तो वेस्ट बंगाल में ये एक प्लेस है, डिस्ट्रिक्ट है, जिसको हम लोग बोलते हैं पश्चिमी बर्धमान, ठीक है। और झारखंड के बीच ये एक नेचुरल बाउंड्री बनाती है। पहला चीज़ समझ गए कि नेचुरल बॉर्डर या नेचुरल बाउंड्री बना रही है कौन रिवर, तो अजय रिवर, अजय रिवर। इसके बाद ये रिवर आगे बढ़ती है और पश्चिमी जो बर्धमान है एंड उसके जो बीरभूम डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसके बीच जो है ये नेचुरल बाउंड्री बोल सकते हैं या बॉर्डर बनाती है। फिर आगे ये बढ़ती है और आपको पता होगा कि पूर्वी बर्धमान में ये आगे आएगी, ठीक है। और पूर्वी बर्धमान में आपको ये हुगली रिवर में प्लेस है कटुआ, ठीक है, इसमें जो है हुगली रिवर में ये मर्ज कर जाती है। तो आपने अजय रिवर को भी समझ लिया होगा। तो हमने ये अजय रिवर को समझ लिया, ये बराकर रिवर को भी हमने देखा तिलैया डैम से, हमने यहाँ मैथन डैम देखा, और इन सभी रिवर को, दामोदर को भी देख लिया, इन सभी चीज़ों को हम लोगों ने देख लिया। और कुछ इंपॉर्टेंट रिवर है जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रिवर आता है झारखंड का, वो आता है स्वर्ण रेखा, ठीक है, स्वर्ण रेखा रिवर। ये स्वर्ण रेखा रिवर समझ रहे हैं। देखिए ये स्वर्ण रेखा रिवर के बारे में आपको थोड़ा सा मैं बता देना चाह रहा हूँ। ये जो स्वर्ण रेखा रिवर है इसका ओरिजिन होता है रांची से, ठीक है, रांची के, ये रांची कहाँ पे है आपको पता होगा, छोटा नागपुर प्लेटू में है। तो रांची का एक प्लेस है जिसका नाम है नगड़ी, नगड़ी। बहुत कोई कहा जाता है कि पिस्का से भी इसका ओरिजिन होता है, ठीक है। और उसके बाद देखिए रांची से आपको पता होगा, ये देखिए सरायकेला, मैं इमेज ला रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, ठीक है, आपको दिख रहा है, देखिए आपको रांची दिख रहा होगा, इस रांची से इसका ओरिजिन होता है। रांची से ये कहाँ आएगा, सरायकेला खरसावा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। इसके बाद जो है ये ईस्ट सिंहभूम में आएगा। ये झारखंड के 3 आपने डिस्ट्रिक्ट्स देख लिए, रांची, सरायकेला एंड ईस्ट सिंहभूम।
और इसके बाद आप देखिए वेस्ट बंगाल में इसका एंट्री हो जाएगा, आप समझ गए। और वेस्ट बंगाल में एक इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, जिसका नाम है पश्चिमी मेदिनीपुर। और पश्चिमी मेदिनीपुर के बाद ये उड़ीसा में इंटर कर जाती है, उड़ीसा के बालासोर डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। और उसके बाद ये बे ऑफ बंगाल में जाके मर्ज कर जाती है, ठीक है। जहाँ पे इसका डिस्चार्ज होता है उस प्लेस को हम लोग कहते हैं तालसरी। आप समझ गए। यदि इसके कुछ इंपॉर्टेंट सिटी आप लोग देखिएगा तो जैसे कि चंडील हो गया, जमशेदपुर हो गया, घाटशिला हो गया, ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है। ये जो जहाँ मैंने बताया बे ऑफ बंगाल, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पोर्ट है जिसका नाम है किरतानिया, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने आपको स्वर्ण रेखा बताया, इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी है, उस ट्रिब्यूटरी को भी आप लोग जान लीजिए, ठीक है। उस ट्रिब्यूटरी का नाम है खरखरी रिवर, खरखरी, ठीक है। स्पेलिंग है KHARI, खरखरी रिवर। देखिए ये जो इसका ओरिजिन जो है वो उड़ीसा से होती है। उड़ीसा के एक डिस्ट्रिक्ट है जिसका नाम है मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। अगर आपने नहीं सुना होगा तो हम जब वेटलैंड्स पढ़ेंगे, बायोस्फीयर रिजर्व्स पढ़ेंगे तो ये मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उसमें आता है, तो उसमें भी आप लोगों को मैं इसको पढ़ाऊँगा, ठीक है। लेकिन अभी समझिए ये खरखरी रिवर का जो ओरिजिन है वो कहाँ से हो रही है, मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा से हो रही है। और मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट उड़ीसा के बाद ये जो मैंने आपको बताया सरायकेला, वहाँ से ही जो है ये धीरे धीरे झारखंड में एंट्री कर जाती है। फिर आपको जमशेदपुर में जाके आपका जो है ये स्वर्ण रेखा रिवर से मर्ज कर जाती है। आप इस चीज़ को समझ गए। चलिए ये सब चीज़ समझ गए, तो अगर आप स्वर्ण रेखा के अगर फ्लो ओरिजिन को देखें, मीन्स कहाँ कहाँ इसका रिवर का कैचमेंट है, मीन्स फ्लो हो रहा है वाटर का, तो आपने देखा झारखंड, फिर वेस्ट बंगाल, उड़ीसा, फिर बे ऑफ बंगाल। इस चीज़ को समझ गए स्वर्ण रेखा को, और आपने खरखरी को भी समझ गए। इसके अलावा कुछ और इंपॉर्टेंट रिवर है, जैसे एक बोकारो रिवर आता है, ये आपका बोकारो धनबाद के प्लेसेस में आता है। इसके अलावा दो इंपॉर्टेंट और हैं, ठीक है। पहला मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, एक तो है नॉर्थ कोयल रिवर, और एक है साउथ कोयल रिवर, ठीक है। देखिए ये नॉर्थ कोयल रिवर जो है ये आपका छोटा नागपुर प्लेटू, आपने सुना होगा नेतरहाट, तो नेतरहाट NETHR नेतरहाट, तो ये नेतरहाट से इसका ओरिजिन होता है, और फिर कहाँ पे जाके मर्ज करेगी, सोन रिवर। मैंने आपको अभी सोन रिवर पढ़ाया होगा गंगा रिवर का ट्रिब्यूटरी में, थोड़ा सा आप लोग वेट कीजिए, मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए मैंने आपको बताया ना सोन रिवर, इसी में जाके ये ओरिजिन कर जा रही है, आप समझ गए नॉर्थ कोयल। अब इसके अलावा देखिए एक साउथ कोयल है, उस साउथ कोयल रिवर को भी आप लोग समझ लीजिए। मैं फिर से पेज ला रहा हूँ थोड़ा सा आप लोग, ठीक है, ओके। देखिए एक साउथ कोयल है, ये जो है आपको लोहरदगा आपने सुना है, तो इस लोहरदगा के आसपास से ये ओरिजिनेट कर रही है, ठीक है। आप लोग कह सकते हैं कि रांची प्लेटू से भी ओरिजिन कर रही है, और उसके बाद ये देखिए उड़ीसा में इंटर करेगी। उड़ीसा में कहाँ पे, इधर से एक जगह से शंख रिवर आती है उड़ीसा में, ठीक है, और इधर से आपका आ जाएगी जो मैंने आपको बताया ये साउथ कोयल रिवर, ठीक है। अब आप लोग ये भी बोल सकते हैं कि डाल्टनगंज के आसपास से ये ओरिजिनेट करती है, मतलब डाल्टनगंज आपका ये सब एक सामने का रीजन है। तो यहाँ पे जो है एक प्लेस है जिसका नाम है वेद व्यास, ठीक है, ये राउरकेला के आसपास के रीजन से, ठीक है। इसके बाद जो है ये जो रिवर है ये क्या कहलाती है, ब्राह्मणी रिवर, और फिर जाके ये बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। आप इस चीज़ को समझ गए। एक और रिवर है, आप लोग याद कर लीजिए, आपने अगर झारखंड पढ़ा होगा तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। मैंने एक झारखंड का ये पूरे डिस्ट्रिक्ट्स का वीडियो भी डाला हुआ है मेरे यूट्यूब चैनल में, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए ये इधर मैंने आपको क्या बताया, इधर छत्तीसगढ़ है और ये आपका झारखंड है। तो ये छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच एक रिवर है जिसका नाम है कान्हार रिवर, ये जो है इसके बीच नेचुरल बाउंड्री बनाती है, ठीक है। तो लगभग हमने ये झारखंड के बहुत सारे रिवर्स को हमने अभी देख लिया है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ पे थे, वहाँ पे हम लोग फिर से आ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे थे, ठीक है। और हमने जो है इस जो है हुगली रिवर और इस दामोदर रिवर को भी पूरी अच्छी तरह से देख लिया। आप समझ गए, टोटल हम लोग देख लिया। चंबल रिवर मैंने बताया, ठीक है, आप लोगों को मैंने आपको बेतवा बताया, केन बताया, ये सभी। ये देखिए तो यह तोमसा भी रिवर है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए नहीं बताया मैंने आप लोगों को, लेकिन बाकी सारी चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैंने आपको सारे एंट्रीज बता दी है। इसके अलावा मैंने इस देखिए चंबल रिवर के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी भी आपको बताया, जैसे काली सिंध, सिपरा, पार्वती, ब्रास, मेच, ये सभी बताया। कुछ देखिए सिंपल इस चंबल रिवर में कुछ इंपॉर्टेंट डैम्स भी आते हैं, जैसे कि एक तो आप लोग लिख लीजिए गांधी सागर डैम है, एक है राणा प्रताप डैम, एक जवाहर सागर डैम है, एक कोटा बैरेज है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं, और हम लोग इस देखिए ये गंगा रिवर जो है, इतना तो हमने देख लिया कि इतने रिवर्स को मिल के बन रही है,
और ये जो है झारखंड के बाद आप इसका एरिया को समझिए, ठीक है। सबसे पहले उत्तराखंड आप बोल सकते हैं, फिर यूपी आ रहा है, फिर आप बिहार बोल सकते हैं, फिर आप झारखंड बोल सकते हैं, फिर आप वेस्ट बंगाल बोल सकते हैं। ये सभी रीजन्स में आ रही है। और इसके बाद जो है ये बांग्लादेश में ओरिजिन का हुआ, मीन्स बांग्लादेश में ये घुस रही है रिवर, ठीक है। तो ये जो गंगा रिवर है ये जैसे ही बांग्लादेश में जाएगी इसका नाम हो जाता है पद्मा रिवर। पद्मा रिवर आप समझ रहे हैं? मैं आपको दिखा रहा हूँ, थोड़ा सा आप लोग समझ दीजिए। कहाँ गया इमेज? हाँ देखिए, ये आपको क्या दिख रहा है? पद्मा रिवर। हाँ चलिए, यहाँ तक हम अभी आपको बता रहे हैं। अब जब हम ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को पढ़ेंगे अभी यहाँ से, तो देखिए ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को पूरा पढ़ के आपको पूरा मैं मेघना और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम को मैं एक तरह से कोलैप्स करवा दूंगा, आप समझ जाइएगा, ठीक है। उससे पहले आप इस फिगर को देखिए, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। सबसे पहले देखिए ये जो है गंगा रिवर है, रेड मैं दिखा रहा हूँ, ये गंगा रिवर है, आपको दिख रहा है ना। चलिए ये देखिए रामगंगा इधर से आ गया। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज मैंने आपको बताया, उन सभी चीज़ों को आप देख सकते हैं। जैसे कि एक तो घाघरा रिवर आपको यहाँ दिख रहा है, क्या आपको यहाँ गंडक दिख रहा होगा, वो कोसी दिख रहा होगा, तीस्ता तो छोड़ दीजिए अभी, ठीक है। इसके अलावा ये देखिए आपको यमुना रिवर दिख रहा होगा जिसको यहाँ जमुना लिखा हुआ है, ठीक है। इससे कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी देखिएगा, वो चंबल भी दिख रहा होगा, सिंध दिख रहा होगा, बेतवा दिख रहा है, केन दिख रहा है। इस चंबल के ट्रिब्यूटरीज देख लीजिए, आपको बनास दिख रहा है, ठीक है। इसके अलावा इसमें नहीं लिखा हुआ है, आप लोग समझ गए। ये देखिए आपको सोन रिवर दिख रहा है, दिख रहा है कहाँ से निकल रही है सोन रिवर? ये मैकाल रेंज से निकलती है। हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे आपने, जब हम लोग नॉर्थन हिमालय को पढ़ने वाले हैं अगले कुछ लेक्चर्स के बाद, ठीक है, तो हम लोग सारी चीज़ों को देखेंगे। ये देखिए आपको महादेव हिल्स दिखेगा, इधर विंध्यान रेंज, इधर सतपुड़ा रेंज, इसके बीच नर्मदा रिवर निकलती है। इन सब चीज़ को हम लोग देखने वाले हैं। ये पचमढ़ी को भी देखने वाले हैं, हाईएस्ट पीक है। इन सब चीज़ों को हम लोग कुछ देर में देखेंगे, आज नहीं, जब हम लोग नॉर्थन हिमालय नॉर्थन माउंटेन सिस्टम पढ़ेंगे तब। नॉर्थन नहीं, साउथ के, मीन्स पेनिनसुलर इंडिया के हिमालयन सिस्टम पढ़ेंगे तब। तो मैं आपको दिखाया यहाँ पे सोन रिवर, ठीक है। और सोन रिवर के मैंने आपको ट्रिब्यूटरी भी 2 बता दिया था। इसके अलावा देखिए आप, ठीक है, ये जो है आपको दिख रहा है इधर, यहाँ से देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी निकल रहा है, ठीक है। और यहाँ से देखिए ये आपको दामोदर रिवर दिख रहा है, ये देखिए पारसनाथ के रीजन से, मीन्स ये आप झारखंड पहुँच गए। ये आपको स्वर्ण रेखा रिवर दिख रहा है, ठीक है। ये आप मैंने आपको बताया ना ब्राह्मणी रिवर आपको बताया था, वो भी आपको दिख गया। तो लगभग मैंने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को अब थोड़ा सा कनेक्ट कर पा रहे होंगे आपको, ठीक है। इधर मैंने आपको हिमालय सिस्टम में पढ़ाया था, नंदा देवी, धौलागिरी, ये सब पढ़ाया था ना आपको, माउंट एवरेस्ट मैंने सब बता दिया आपको, कंचनजंगा मैंने बताया है, इन सब चीज़ को मैंने बता दिया होगा। ये शिवालिक हिल्स को भी मैंने बताया था आप लोगों को। ये सतलज रिवर हम लोग इंडस रिवर सिस्टम में पढ़े हैं या पढ़ने वाले हैं, जो भी आप लोग समझिए। आगे मैं बता रहा हूँ आप लोगों को, उस चीज़ को बहुत ध्यान से आप लोग सुनिएगा, क्योंकि इसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आने वाला है। सबसे पहले आप लोग देखिए, हमने तो पढ़ लिया गंगा को लगभग, अब मैं आ रहा हूँ वो है यमुना रिवर सिस्टम में। देखिए इस यमुना रिवर सिस्टम का ओरिजिन इस प्लेस से हो रहा है, ठीक है। ये प्लेस आप लोग समझ रहे हैं, इस प्लेस का नाम है, आप लोग समझिए, एक तो इस इस ब्रह्मपुत्र रिवर को, ब्रह्मपुत्र रिवर हम लोग पढ़ रहे हैं, ब्रह्मपुत्र रिवर को ये जो आप तिब्बत के रीजन मीन्स चाइना में यारलुंग सांगपो कहते हैं, समझ गए क्या बोल रहे हैं हम लोग? यारलुंग सांगपो वर्ड पे आप लोग कमांड बनाइए, यारलुंग सांगपो या जांगपो, आप लोग जो बोलिएगा, ठीक है। तो देखिए तिब्बत के एक ग्लेशियर है बहुत इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है चेम युंग डुंग ग्लेशियर। क्या नाम है? चेम युंग डुंग ग्लेशियर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट ग्लेशियर है, ये यहाँ से इस रिवर का ओरिजिन हो रहा है। उसके बाद देखिए ये ऐसे जाते हुए आप जब देखिएगा इंडिया में, तो इंडिया में देखिए अरुणाचल प्रदेश का रीजन है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर रहा हूँ, तो देखिए जो ग्रीन से मैं बता रहा हूँ ये अरुणाचल प्रदेश का रीजन है। तो इस अरुणाचल प्रदेश में इंट्री करती है। यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है जिसका नाम है योंगयाप पास, ठीक है। ये चीज़ भी आप लोग पढ़ चुके हैं अभी तक, मैंने आपको बताया था पासेस में, ठीक है। अब देखिए इधर से आएगी और एक इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी आपको दिख रहा है, एक लोहित दिखा। लोहित से पहले 2 इंपॉर्टेंट और ट्रिब्यूटरी है, एक तो है दिहांग रिवर और दिबांग रिवर, ठीक है। कभी कभी दोनों को एक ही कहा जाता है, दिहांग, दिबांग, लोहित, ये 3 ट्रिब्यूटरी हमने अभी तक पढ़ लिया है, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, देखिए अब ये रिवर इधर से आ रही है ना, तो ऊपर वाले जितने हो जाएंगे, ये आप सुबनसिरी देखिए, ये सभी राइट हैंड ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और ये जो है लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी,
तो आप यहाँ देखिए, एक तो आपको दिखेगा धनसिरी, नागालैंड जो मैंने आपको लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो है इसका लेफ्ट हैंड ट्रिब्यूटरी हो। इसके अलावा आप यहाँ देखिए एक सुबनसिरी हो गया। तो हमने अभी तक कितने ट्रिब्यूटरीज पढ़ लिया? पहला पढ़ा दिहांग, दिबांग, लोहित, धनसिरी एंड सुबनसिरी, 5 हमने पढ़ लिया। आगे हम लोग आ रहे हैं और आगे हम लोग जो भी ट्रिब्यूटरी है उन सबको देखेंगे। जैसे सबसे पहला उसके बाद आ रहा है कामेंग, फिर आएगा मानस, फिर आएगा रेडाक, ठीक है, फिर आएगा जलढाका। क्या क्या हमने पढ़ा? इधर सुबनसिरी पढ़ा, ठीक है, ये आपको दिबांग दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है ना दिबांग। चलिए दिहांग दिबांग मैंने आपको बता दिया था। तो आपको सुबनसिरी, कामेंग, मानस, मानस हमको पता होगा असम का रीजन है, रेडाक, जलढाका। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट ट्रिब्यूटरी और आता है जो इसमें नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका जो तीस्ता है ना, तीस्ता से पहले आता है, उसका नाम है सनकोस, ठीक है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं सनकोस, ठीक है। आप लोग इस तरह बना लीजिए, जिससे कि मान लीजिए ऐसे आया है ना, ये क्या है यारलोंग सांगपो, ये है योंगयाप पास, ठीक है, इधर से 1 2 3 दिहांग, दिबांग, लोहित, इधर से धनसिरी, ठीक है, उससे पहले सुबनसिरी, फिर जो है आपको एक एक करके सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगे, कामेंग, मानस, रेडाक, जलढाका, कोस। इसके बाद तीस्ता रिवर, समझ गए। और जब ये तीस्ता रिवर से ये मर्ज कर रही है, फिर देखिए इसका क्या नाम हो जा रहा है। जब ये बांग्लादेश में जा रही है तो यमुना। इसका मतलब आप एक चीज़ तो कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब गंगा रिवर बांग्लादेश में जा रही है तो इसका क्या नाम हो जा रहा है? पद्मा रिवर। और जब ये ब्रह्मपुत्र रिवर बांग्लादेश में जा रही है तो उसका नाम हो जा रहा है यमुना रिवर। अब देखिए यह पद्मा और यमुना जाके मर्ज करेगी और फिर क्या बन जाएगी आपका? मेघना, मेघना रिवर। क्या इस चीज़ को आप लोग समझ गए? आराम से आप लोग समझ गए होंगे। मैं आपको दिखा रहा हूँ एक इमेज और, ठीक है। देखिए आपको लोहित दिखेगा, तो दिबांग दिखेगा, ठीक है। ये सब बूढ़ी दिहिंग आप लोग छोड़ दीजिए, ठीक है। आपको धनसिरी यहाँ दिखा, यहाँ सुबनसिरी दिखा, ठीक है। इसके अलावा आपको मानस दिखेगा, सनकोस दिखेगा, तीस्ता दिखेगा, समझ गए। और बाकी तो मैंने आपको बता दिया है कि कामेंग बताया, मानस बताया, रेडाक बताया, जलढाका बताया, इन सभी चीज़ों को आप लोगों को क्लियर हो गया होगा पूरी तरह से। अब देखिए ये तो ब्रह्मपुत्र रिवर इधर से आ रही है। एक और इम्पोर्टेंट रिवर है जिसको हम लोग कहते हैं बराक रिवर, ठीक है। ये बराक रिवर आपका हमारा जो इंडिया है उसके मणिपुर रीजन से ये ओरिजिन होती है, ठीक है। इसके बाद जो है ये देखिए बराक रिवर जो है वो जैसे आगे आएगी तो यही बराक रिवर एक तरह से आप इधर देखिए तो मतलब इसका वाटर लाइन जो है वो डिवाइड हो जाती है और एक सुरमा कहलाती है। और ये सुरमा जो है देखिए बांग्लादेश में ढाका के आसपास से आप जाके ये मेघना में मर्ज कर जाती है, समझ गए। और यही जो है एक तरह से मेघना रिवर सिस्टम के 2 रिवर को जनरली पढ़ना पड़ता है, इसके अलावा कुछ नहीं है पूरे में। आप लोग देख सकते हैं, इस फिगर को आप लोग देखिए, ठीक है। ये देखिए ये जो रेड कलर से आपको दिख रहा है, ये देखिए ये जो रेड से दिख रहा है ये पूरा देखिए आपको गंगा रिवर दिखेगा सिस्टम, दिखा, यमुना दिखा, चंबल दिखा, गंगा दिखा, वो ये सब छोड़ दीजिए आप लोग अभी, ठीक है। कोसी आपको दिखेगा। और इधर का ये जो ब्लू पूरा दिख रहा है ये तिब्बत रीजन यारलुंग सांगपो से निकल रही है, सांगपो रिवर हम लोग कह रहे हैं, ठीक है। फिर उधर जो है आपका अरुणाचल प्रदेश से घुसेगी, आपको सुबनसिरी दिख रही है, इधर आपको दिहांग, दिबांग, लोहित दिखेगा, ठीक है। मानस दिखा, तीस्ता दिखा, ठीक है। बाकी आपको रिवर यहाँ दिख, ये आपको मेघना रिवर हो गया। तो इस चीज़ को भी आप लोग समझ गए होंगे आसानी से। आप लोग यहाँ पे देखिए, ये हमने गंगा पढ़ लिया, इधर हमने यमुना पढ़ लिया, ठीक है। और ये ऐसे होते हुए चल जा रही है और इधर से हमने ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ लिया, ठीक है। आप लोग इस चीज़ को पूरा तरह से समझ गए होंगे लगभग चीज़ें, है ना। चलिए ये तो आप लोग देख लिए होंगे, छोटा नागपुर डिवीजन, पलामू डिवीजन, ये सब चीज़ें, ठीक है। यहाँ से बहुत सारे रिवर्स मैंने बताया आपको, छोटा नागपुर प्लेटू जो मैं बार बार बता रहा था अभी, यहीं से रिवरशिप की ओरिजिन होती है, ठीक है। और जो मैंने आपको बताया पश्चिमी सिंहभूम, ये आपका सरायकेला रीजन है, ठीक है। ये पश्चिमी है, ये पूर्वी सिंहभूम है, ये सभी चीज़ें जो है आप लोग, एक मैंने झारखंड का वीडियो डाला हुआ है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड एंड इट्स एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स, आप उसको देखिए, आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। तो लगभग हम लोग गंगा को भी देख लिए, ब्रह्मपुत्र को भी देख लिए और यमुना रिवर सिस्टम को भी हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो क्या कुछ प्रैक्टिस कर लें हम लोग? चलिए हम लोग कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको बोल दूं कि बंदर पूछ, ठीक है, से कौन रिवर निकल रही है, तो आप आराम से बोल सकते हैं यमुना रिवर, यमुनोत्री ग्लेशियर। गोमुख से गंगोत्री,
केदारनाथ से चोराबाड़ी, बद्रीनाथ से सतोपंथ। 6 रिवर आप लोग आराम से बता सकते हैं, भागीरथी है, मंदाकिनी है, अलकनंदा है। देखिए जितने भी रिवर्स हैं ना, मैंने आपको बताया, ये सभी जो बताया, भागीरथी बताया, मंदाकिनी बताया, इधर से मैंने आपको धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार, ये सभी अलकनंदा में मर्ज कर रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए, ठीक है, सभी का कॉमन अलकनंदा है। यहाँ देखिए मैंने जो आपको यहाँ फिगर बताया, देखिए सब में अलकनंदा आ रहा है। ठीक है, यदि किसी भी प्रयाग का कॉम्बिनेशन आए और उसमें अलकनंदा ना रहे तो वो ऑप्शन आप लोग डायरेक्टली एलिमिनेट कर सकते हैं। इस तरह से आप लोग एज्यूम कीजिए कि क्या क्या आ रहा है, उसको एनालिसिस कीजिए। ठीक है, यहीं से आपका क्वेश्चन बनता है। बाकी हमने सारे रिवर सिस्टम को भी देख लिया है। ठीक है, यमुना को भी देख लिया, और यमुना के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं उनको भी हम लोगों ने देखा। हमने पूरी तरह से दामोदर रिवर सिस्टम को भी देख लिया। ठीक है, चलिए तब तक के लिए धन्यवाद। आगे आने वाले सारे वीडियोज़ को आप लोग देखते रहिए।